इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की जा रही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से जुड़े एक केस में अपने फैसले में जो बातें कही उसको लेकर कई सारे वरिष्ठ वकील अपनी बात रख रहे हैं। एक बच्ची के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना और भागने से पहले उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास का अपराध नहीं है। इसको लेकर अब काफी सारा इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि किस तरीके का ये जजमेंट दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों के खिलाफ आरोपों में बदलाव कर दिया है। हाईकोर्ट ने रेप की धारा 376 को बदलकर छेड़छाड़ की धारा, जो हल्की फुल्की धारा है यानी कि 354B, उसको लगा दिया है। साथ ही पॉक्सो की धारा 18 को भी हल्की धारा 9/10 में बदल दिया गया है। अब इसको लेकर कई वकील मांग कर रहे हैं कि इससे एक गलत नज़ीर पेश होती है और कोर्ट ने अहम तथ्यों को बिल्कुल इसमें नज़रअंदाज किया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील सविता देवी से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। एक महिला होने के नाते और एक वकील होने के नाते आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो सभी वुमेन्स के खिलाफ है और जैसे कि पोस्को जैसे एक्ट को सरकार ने ध्यान में रखते हुए इसीलिए स्पेशल एक्ट बनाया है, वरना तो ये आईपीसी से बीएनएस से भी कवर हो जाता है। इसीलिए अलग से बच्चों के लिए अलग से कानून बनाया गया है ताकि बच्चे आने वाले टाइम पे क्राइम से बच चुके और हमारी 0% टॉलरेशन की जो पॉलिसी है उसके ऊपर सरकार ने काम किया है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसने ये बोलकर कि ये क्योंकि 376 यानी कि रेप की धारा में नहीं आता है, वो एज एन एडवोकेट मैं ये समझती हूँ कि ये गलत फैसला है। इसको सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए क्योंकि इस तरीके के इशू जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिए हैं, क्योंकि जहाँ तक सुरक्षा की एक वुमेन्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे एक बच्ची की सुरक्षा की बात है। एक बच्ची नहीं बल्कि ऐसे फैसलों से जो है वो हमारी न्यायपालिका में हम गुहार लगाने की बजाय फिर हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इस तरीके के मैटर रिपोर्ट होने लगे हैं क्योंकि न्यायपालिका साथ में एक सजा का प्रावधान है। इस वजह से हमारे जो है ये इस तरीके के जो ये आज का मैं समझती हूँ फैसला है ये सही नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जहाँ तक बात है कि ये 376 के डेफिनेशन में आता है क्योंकि उससे पहले जो स्वतंत्र कुमार और ज्ञानसुधा मिश्रा का वो रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें ये बोला गया है कि रेप के लिए पेनिट्रेशन का होना ज़रूरी नहीं है। एक बच्चे को खींच कर लेके जाना, उसके नाजुक अंगों को छूना और उसको वहाँ तक उस कैटेगरी तक उसके साथ करना भी 375 की डेफिनेशन में आता है और उसको 376 में ट्रीट होना चाहिए। और ऊपर से पोस्को में उसके लिए अलग से जो सख्त कानून था, क्योंकि जब वो सख्त कानून में 375 की डेफिनेशन में आता तभी वो पोस्को के सेक्शन में जाता, तब उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलती। अगर इस तरीके की फाइंडिंग इसी स्टेज पर, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, इसी स्टेज पर अगर ऐसी फाइंडिंग आ जाती हैं तो ये आने वाले टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये एक, क्योंकि अपेक्स कोर्ट है तो एक उदाहरण बन जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्रा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की चिंता ये है कि क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, कहीं और जगह पे इस फैसले को लोग कोर्ट करेंगे। कम से कम अटेम्प्ट टू रेप का जो मामला था उसको वाटर डाउन करना कितना जस्टिफाइड है? देखिए त्यागी जी, इसके पूरा मैंने केस को पढ़ा है ब्रीफली, जो उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड क्या थी। 173(1)A जो हमारा अमेंडमेंट है सीआरपीसी के अंदर, वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को रेप केसेस के अंदर 3 मंथ्स के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है जी। तो पुलिस के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है और सबसे इजी वे ये है कि वो रेप का चार्ज लगा देते हैं और अब क्लोज कर देते हैं कि ये तो हो गया उसके अंदर।
अच्छा, दूसरा ये है कि जहां आप ये बर्डन जो है कि वो इनोसेंट है नहीं है, वो तो खैर एक्यूज पर लाई करेगा 114A के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर जो है। अब आते हैं हम रेप के ऊपर। रेप जो है वो 375 आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है और 376 के अंदर उसका पनिशमेंट डिफाइन किया गया है। और रेप के अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही बताया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए प्रोसिक्यूट्रेक्स, और उसके अंदर सर्कमस्टांसेस क्या है, रेप एक्सेप्ट मेरे सामने ही रखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, ये सब छोड़ दिया 6 के 6। वी कमिंग ऑन द 6th पॉइंट, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द 16 इयर्स ऑफ एज। इंस्टेंट केस के अंदर, इस केस के अंदर बच्ची 11 साल की है, 16 से नीचे आता है तो क्लॉज 6 के अंदर उसके ऊपर आता है, उसमें कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं रहता। अब देखिएगा कि आप जो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे 375 का, तो उसके अंदर बहुत ही क्लियर किया, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप, मीनिंग देयर बाई पेनिट्रेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑफेंस। जी। अगर पेनिट्रेशन है, अब जो सुधा जी का केस था बताया, जिसे अभी मैडम ने बताया था, उस केस के था पेनिट्रेशन में भी बाय पेनिस और बाय फिंगर और फिंगरिंग वट एवर मे बी, बट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। इन द इंस्टेंट केस अगर आप देखें तो उस लड़की को उन्होंने जो है उसके जो भी अंग है या जो भी उनको छुआ है और ट्राई किया है और अटेम्प्ट किया है उसको सेक्सुअल ऑफेंस करने के लिए, बट पेनिट्रेशन इज टोटली एब्सेंट। तो और सर, इसी बेस के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि इस पर सही से धाराएं लगाई जाएं और सही से काम किया जाए इसके अंदर। तो मैं ये अब आप समझना देखें, चाहता हूं कि एक तो ये सेक्शन आपने 18 बताया कि रेप का जो चार्ज है वो नहीं बनता है, 375-76 इस पर नहीं बनता है, लेकिन नहीं, क्या अटेम्प्ट टू रेप की जो बात हो रही है उसके क्या प्रावधान है और क्या हाँ, उनको वाटर डाउन करना ठीक है? अगर ये मैं समझने अभी की कोशिश बताता करें हूं आपको। जी उसके अंदर जो सेक्शन 18 था पॉस्को एक्ट, जिसकी जिक्र किया था अभी आपने, उसके जी अंदर क्या है कि पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया है, कमिटिंग ऑफेंस, जब ऑफेंस कमिट हो गया उसके लिए प्रेस्क्राइब किया है। अब मदन लाल जो है वर्सेस जम्मू कश्मीर स्टेट का है 1997 सुप्रीम कोर्ट, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड रेप बोथ आर डिफरेंट ऑफेंसेस, डिस्टिंग्विश ऑफेंसेस है, इनको अलग अलग किया जाएगा, ये नहीं कि एक साथ किया जाए। अब आता है कि इस केस में बनता क्या है, अटेम्प्ट टू, तो असल्ट विद द इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द फीमेल 354 उसके अंदर बनता है। 354B असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विदाउट इंटेंट टू डिसरॉब, उसका जो नाड़ा तोड़ना है, जो भी आप बता रहे हैं उसको डिसरॉब करने का प्रयास करना है जी या जी खींचना है, जो भी है, उसके अंदर 354B बनता है, असल्ट ऑन यूज ऑफ द क्रिमिनल फोर्स बाय यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स, घसीट के ले जाना पुलिया के नीचे, उसके नीचे है। 9/10 पॉस्को एक्ट जो है वो भी उसके अंदर कहते हैं एग्रेटेड सेक्सुअल असल्ट, प्रोटेक्शन जो है एग्रेटेड प्रोटेक्शन असल्ट है, और इसके अंदर तो क्लियर कट कहा गया है जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जी क्यों हमारे यहाँ आईपीसी के अंदर बच्चों के लिए कोई अलग से नहीं है सेक्शन, तो इसलिए पॉस्को एक्ट बनाया गया है, लेकिन प्रोविजन का और इंटेंशन जो है, इंग्रेडिएंट जो है और जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सेम ही है रेप के। तो इसके अंदर जो है हाई कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन के ऊपर, पेनिट्रेशन के ऊपर, कि देयर नो पेनिट्रेशन, उसी के ऊपर कहा है कि भाई ये रेप का केस नहीं बनता आपका। ठीक है। और सीधा सीधा प्रोविजन है सेक्स के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर 375 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जी। तो इसमें रेप का चार्ज नहीं बनता, अटेम्प्ट टू रेप के बारे में जो आपने, तो क्या जो धाराएं कोर्ट इस ऑर्डर में दी गई हैं वो सफिशिएंट धाराएं हैं? उनमें कितना आरोपी के ऊपर कितनी सजा हो सकती है सर? देखिए 354 के अंदर तो उसको जो है पनिशमेंट है, मैं देख के बता सकता हूँ, शायद 7 साल की है इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट में, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए कितने साल की सजा है। और 354 के अंदर अलग है। इन एडिशन टू इट पुलिस इज फ्री टू ऐड एनी अदर सेक्शन, कॉन्स्पिरेसी का है या जो भी लगाना है उनको वो सेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन जो आज आपका डिस्कशन है उसके अंदर 375 का जो एक्सप्लेनेशन है पेनिट्रेशन वाला, उसी के ऊपर उनका जजमेंट आया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। क्लैरिटी इससे और थोड़ी हो जाती है कि क्या सोचकर ये पूरा जजमेंट दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी विवाद ज़रूर हो रहा है, तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी कोई राय रखता है, इस मैटर को देखता है या नहीं देखता है। ये एक बड़ा ये कम से कम लगातार हम इसके ऊपर नज़र रखे रहेंगे।